हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कहानी एंड स्टोरी पर। एपिसोड 7, आम का अचार। आमना की उम्र मुश्किल से 20-21 साल की रही होगी। एक नई नवेली सुहागन, माथे पर मोटी लाल सिंदूर, नाक में एक छोटी सी सोने की नथ, जिस पर धूप पड़ती तो उसका चेहरा चमक उठता। कानों में छोटे छोटे सोने के झुमके, हाथों में नीली रंग की चूड़ियां और गहरे लाल रंग की नीली साड़ी पहने हुई थी। बसंत का मौसम आ रहा था, इसलिए दोपहर की धूप भी मीठी लग रही थी और हल्की हल्की हवाएं दिन को सुहाना बना रही थी। आमना ने अभी अभी गरम सत्तू के पराठे तवे से उतारे थे। उसने पीतल की चमचमाती थाली में 2 सत्तू के पराठे रखे। चीनी मिट्टी की एक बड़ी सी बरनी थी जिसमें अचार भर कर थे, और ये अचार था आम का। जैसी अचार की बरनी खोली, खट्टे मीठे, हल्दी का गहरा रंग, मेथी के दाने, मिर्च का तीखापन और सौंफ की हल्की मिठास, सब अचार की खुशबू से ही आमना का मुंह पानी से भर गया, मानो उसने बिना खाई अचार का स्वाद चख लिया हो। उसने बरनी से एक बड़ा सा आम का अचार निकाला, खाने को लेकर आंगन की सीढ़ियों पर बैठ गई। पीतल की थाली के कोने में रखा आम का अचार सुनहरे मसालों और तेल में डूबा हुआ था। उसने घी में बने पराठे का एक कोना तोड़ा, फिर उसे आम के अचार के साथ मसाले और तेल में लपेटा। जैसे ही उसने इसे अपने मुंह में डाला, उसकी नाक और सभी इंद्रियां अचार की लाजवाब खुशबू में सराबोर हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, घी, सत्तू और अचार की महक को अपने अंदर समा लिया और फिर चबाना शुरू किया। उसने आंखें बंद कर ली और हर स्वाद को एक एक कर महसूस किया। घी की खुशबू, सत्तू की नरमाई और अचार का मसालेदार तासीर। आमना के मुंह से निकला, वाह क्या स्वाद है! इससे मजेदार तो कोई खाना हो ही नहीं सकता। अचार तो हर खाने का राजा है। उसने एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। वाह! आखिर में अचार की गुठलियां रह गई, उसका सबसे प्रिय हिस्सा। गुठली का खट्टा और मसालेदार रस उसकी जीभ पर जैसे नाच उठा। आमला ने गुठली को मुंह में लिया और धीमे धीमे चबाती रही। रस का वो हर कण उसके मन को ऐसे तृप्त कर रहा था जैसे कोई अद्भुत संगीत की धुन उसकी आत्मा को छू रही हो। आमना ने कहा, अब कोई भी खाना हो, आम का अचार तो मेरी थाली में रोज होगा। और वो गुठली को फिर से चबाने लगी। तो दोस्तों, आज की थी ये छोटी सी कहानी आम के अचार की। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।